वेलकम स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। क्लास 12 के मैथ्स क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। क्लास 12 के मैथ्स क्लास में हम लोग 11C.5 देख चुके हैं स्टूडेंट। उसमें 3 क्वेश्चंस बच गए थे, 8, 9, 10। 8 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, -1 एंड 3। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, -1, 3 एंड ऑन प्लेन 3x - 2y + z = 9। एक क्वेश्चन है, फाइंड इमेज। हमको इमेज निकालना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है किसका, 2, -1 और 3 का, किस पर, एक प्लेन पर। वो प्लेन क्या है, 3x - y + z = 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया है 3x - y + z = 0। 3x - y + z = 9 दिया हुआ है स्टूडेंट, ये 9 दिया हुआ है। ये एक प्लेन है और एक पॉइंट है यहाँ पर 2, -1 और 3। तो इस पॉइंट का, इस प्लेन से हमको क्या निकालना है, इमेज। तो इमेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर का पॉइंट को एल ले लेते हैं, एल की वैल्यू निकालना है, फिर हमको क्या फाइंड करना रहता है, पी डेश। इस तरीके से इमेज निकालते हैं। तो इमेज निकालने के लिए हम लोग बेसिक वर्क करते हैं। बेसिक वर्क क्या है कि ये प्लेन है, इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होगा, 3, -1, 1। इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है, और ये जो लाइन का एक पॉइंट है, इसको P को और N को जोड़ते हैं। अगर P और N को, पॉइंट को और N को जोड़ देते हैं तो एक लाइन बनता है, और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है प्लेन के, रेखा लंबवत हो जाती है किसके, समतल के, तो इसके लिए कंडीशन हम लोग जानते हैं। इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो माना लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज ABC। क्या मान लेते हैं, माना एक रेखा का जो डायरेक्शन रेशियो है ABC है, तो ABC और ये 3, -1 और 1 मीन्स A/3 बराबर B/-1 बराबर C/1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये एक लाइन निकल गया, माना इस पॉइंट से जाने वाला एक लाइन बनाओ, x - 2/a, y + 1/b, z - 3/c। और a b c की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाल दी है, ये वैल्यू x - 2/3 = y + 1/-1 = z - 3/ कितना आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। इसके बराबर में क्या ले लेंगे अपन, r। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3r + 2, y बराबर कितना हो जाएगा, -r - 1, z बराबर कितना हो जाएगा, r + 3। x y z की वैल्यू इस प्लेन में पुट कर देंगे तो कैसे दिखेगा, 3r + 2 -1 -r - 1 प्लस r + 3 = 9। 3 3 9, 9r + 6 प्लस r + 1 प्लस r + 3 = 9। 9 1 10 और 1 11r, 6 और 1 7, 7 और 3 10 = 9। तो 11r = 9 - 10, 11r कितना हो गया, -1। तो r कितना हो, -1/11। क्या स्टूडेंट, क्या आ गया आंसर, 11। ये क्लियर है यहाँ पर तक, कोई डाउट समझ में आ गया आप लोगों को। r कितना आ गया, -1/11। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको एक प्लेन दिया है 3x - y + z = 9, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में बेसिक वर्क कर रहे हैं। इसी में क्या बेसिक वर्क किए, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। पॉइंट दिया, पॉइंट और इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन मिल जाएगा। तो माना वो लाइन उस तरीके से है, उसमें ABC की वैल्यू निकालनी है, तो लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल वाला कंडीशन ये आ गया। फिर 3r + 2 -r - 1 और 1r + 3। अब x y z की वैल्यू को प्लेन में वापस पुट कर दे रहे हैं, तो 3 3 9, 3 9 6, ये प्लस r 1 r + 3, 1 2 और 9 11, 6 1 7 3 10, 10 में से 9 गया तो -1 बचा। r की वैल्यू को जब यहाँ पुट करोगे वापिस, तो x क्या निकलेगा, 3 × -1/11 + 2, x -3/11 + 2, तो x -3 + 22/11।
सो x इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 19/11। ये x 19/11 आया, ये 2 आया, तो हम लोग इमेज कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x क्या है स्टूडेंट 19/11, x1 कितना है 2 प्लस x2/2, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिए 38/11 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। सो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 38/11 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 38/11 माइनस 22, कितना हो जाएगा -22 इज इक्वल टू x2। तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 16/11 इज इक्वल टू x2। सो x2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए स्टूडेंट 16/11। क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर आप सेकंड वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू, एक मिनट रुकेंगे, 3x माइनस 2y प्लस z है। एक्चुअली में देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक किया हूँ, यहाँ पे 2y आएगा, मैंने y लेके बनाया, फिर भी अपना आंसर राइट है। y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे -1/11, तो माइनस प्लस -1, तो 1 - 11/11, सो -10/11 आ गया। अब इसी तरीके से आप मिड टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। 11C.6 11C.5 का कल किसी का मैसेज आया था कि सर हम लोगों को ये इमेज वाला 8, 9, 10 नंबर का क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्लियर कर दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। अब इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ सकते हैं। जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे 6 एक्सरसाइज निकालिए। बुक आप लोगों के पास होना चाहिए, जिनके पास बुक नहीं है सिर्फ मेरे पास अमन की बुक है, बाकी के पास सबके पास बुक होना चाहिए स्टूडेंट। सो 11C.6 में देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइंस इतना एंड इतना आर कोप्लेनर। दो लाइंस दिए हुए हैं, इसको कोप्लेनर प्रूव करना है। जैसे हमारा पहला दिया x + 1/3, y + 3/5, z + 5/7, और एक और लाइन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, x - 2/1, y - 4/3, z - 6/3। अभी दोनों लाइन को हमको क्या प्रूव करना है कि दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर मतलब क्या होता है, या इंटरसेक्ट ईच अदर जब भी बोलेगा तो कैसे करते हैं सॉल्व, ये देख लेते हैं। इसके बराबर में इससे हम लोग a1 a2 a3 और b1 b2 b3 क्या निकालेंगे, a1 a2 a3 और b1 b2 b3। a1 इज इक्वल टू -1, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -5, l1 3, m1 5, n1 7। यहाँ से कंपेयर करो, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू 6, और l2 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 3 और n2 इज इक्वल टू b3। मतलब हमको कंपेयर करना है a1 b1 c1, a2 b2 c2, l1 m1 n1, l2 m2 n2। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये वाला साइन a2 - a1, b2 - b1, c2 - c1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, इस फॉर्मूला को सॉल्व कर देना। अगर इसका सॉल्यूशन 0 आता है तब तो क्या है आपका इंटरसेक्ट ईच अदर या फिर कोप्लेनर। तो A2 - A1 क्या होगा, 2 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 7, 6 में से 5 गया 11, 3 5 7 1 3 3। सॉल्व करो, 3 बाहर, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 15 - 21 -7, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 9 - 7 प्लस 11, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 3 into -6 -7 into 2
प्लस 11 इंटू 4, 3 6 जा 18, 7 2 जा 14, 11 4 जा 44। कितना होगा स्टूडेंट ये वाला? -32 प्लस 44, तो ये क्या हो गया आपका? कितना बच गया वाला? 12। कितना बच गया स्टूडेंट? 12 बच गया। 12 बच गया, इसे कोप्लेनर नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? कोप्लेनर प्रूफ करने का रूल क्या होता है स्टूडेंट? मैंने अभी आपको बताया, इसका टर्म क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 आता है तो कोप्लेनर है, और 0 नहीं आता है तो कोप्लेनर नहीं है। जैसे हमने क्या किया, 2 और 1 3, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 और 1, ये 2 और इस 1 को सॉल्व किया तो 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर तक? फिर ये 3 5 7 और ये 1 3 3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 बाहर, 5 3 15, 7 3 21, 6 बचा। फिर 7 बाहर, 3 3 9, 7 7, 2 बचा, ठीक है। और 11 3 3 9, 5 1 5, 4 बचा, तो 44, और ये 32, 12 आ गया, इसलिए कोप्लेनर नहीं है। अगर ये 0 आता तो कोप्लेनर हो जाता। क्लियर है स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट? समझ में आया? अब इसी में अगर क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी टाइप का, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होएगा। जैसे कोप्लेनर प्रूफ करना है, समतलीय बोलते हैं कोप्लेनर को। तो इसमें जैसे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन भी है x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 3 एंड x minus 4 is equal to y minus 5 upon 3 is equal to z plus 6 upon minus 4। ये दो क्वेश्चन दिए, इसके अपॉन में भी 1 लगा लेते हैं। तो ये a1 is equal to 3, b1 is equal to -4, c1 is equal to 5, l1 is equal to 1, m1 is equal to -3, n1 is equal to 3। और यहाँ a2 is equal to 4, b2 is equal to 5 और c2 is equal to कितना हो जाएगा? -6। अब L2 is equal to 1, M2 is equal to 3 और N2 is equal to कितना हो गया स्टूडेंट? -4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैंने बताया A2 माइनस A1, तो 4 में से 3 गया 1, 5 में से -4 गया 9, -6 में से 5 गया -11, फिर 1 -3 3 और 1 3 -4। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? 1 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, -9, 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, -11, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3। तो ये हो गया 1 इंटू 12 में से 9 गया तो 3, -9 इंटू -7 -11, ये कितना हो गया? +6। तो 3 9 7 जा 63, 11 6 जा 66, तो कितना हो गया? 66 -66। तो आंसर क्या आ गया? 0। जब 0 आएगा तो वो कोप्लेनर प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट? कोप्लेनर प्रूफ हो गया। अब कोप्लेनर प्रूफ करने के बाद अगला जो स्टेप रहेगा स्टूडेंट, उस स्टेप में हमको क्या करना है? कोप्लेनर को हमने प्रूफ कर लिया। अब कोप्लेनर में प्रूफ करने के बाद हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? इसके बराबर में r लिख लेना, x minus 3 upon 1, y plus 4 upon -3 is equal to z minus 5 upon 3 बराबर r ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r प्लस 3, y इज इक्वल टू -3r माइनस 4, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3r प्लस 5। x y z की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देना। तो कैसे दिखेगा? r प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 1 -3r माइनस 4 माइनस 5 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा? 3r प्लस 5 प्लस 6 अपॉन -4। किसी भी दो को सॉल्व कर लेना। r माइनस 1 अपॉन 1 -3r माइनस 9 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3r -3 -3r माइनस 9, 3r प्लस 3r इज इक्वल टू -9 प्लस 3, 6r माइनस 6r इज इक्वल टू -6, r इज इक्वल टू -1। r का वैल्यू यहाँ पुट कर देना। x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 मतलब कितना आएगा? 2, y इज इक्वल टू -3 इंटू -1 -4, तो कितना आ जाएगा? -1, z इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? 2।
तो आंसर हो गया स्टूडेंट 2 -1 और 2। कितना हो गया स्टूडेंट 2 -1 और 2। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी भी एक लाइन को आर के इक्वल में मान लेना, एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को दूसरे लाइन में पुट कर देना, लाइन में पुट करने के बाद किसी भी दोनों को सॉल्व करना, आर की वैल्यू निकलेगी, पॉइंट में पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी। ये समझ में आ गया। अब समझ में आने के बाद हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो दोनों लाइन को कंटेन करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स। ठीक है, दोनों लाइन को कंटेन करने वाले एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों लाइन को कंटेन करने वाले एक प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक लाइन बनाना पड़ेगा। इस लाइन में किसी भी एक उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको एक्चुअली में करना क्या है। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके के 4 क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है, हमको 2 प्लेन्स दिए हुए हैं, इन प्लेन्स में प्रेजेंट दो लाइन दिए हुए हैं, इन लाइन में प्रेजेंट एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, x - 1/2 y - 1/3 z - 1/4 एंड x - 5/3 y - 7/2 z - 9/1। ठीक है, ये 2 प्लेन दिए हुए हैं, इन दोनों प्लेन के बीच में एक लाइन प्रेजेंट है, बोल रहा है 2 लाइन दिए हुए हैं, इस लाइन में एक प्लेन प्रेजेंट है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकलती है स्टूडेंट, ये देख लेते हैं। माना ये वाले लाइन से एक प्लेन जाता है, a x - 1 प्लस b y - 1 प्लस c z - 1 = 0। a x - 1 प्लस b y - 1 प्लस c z - 1 = 0। अब अगर इस लाइन से पास हो रहा है तो इसके भी पैरेलल होगा, इसके भी पैरेलल होगा, दोनों लाइन के क्या होगा स्टूडेंट, वो पैरेलल होगा, लंबवत होगा। लंबवत होगा मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो, तो 2a प्लस 3b प्लस 4c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। और इसके साथ इसका भी कर दो, 3a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या कर देंगे, सॉल्व करो, 2 3 3 2 4 1 2 3 क्रॉस 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 a b c, तो a/3 1 = 3 4 2 = 6 b/4 3 = 12 2 1 = 2 c/2 2 = 4 3 3 = 9, तो a/-3 b/10 c/-5। ओके, सो a = कितना हो गया 3k, b = कितना हो गया -10k और c = कितना हो गया स्टूडेंट 5k, बराबर में k ले लिए। अब a b c की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करो तो क्या हो जाएगा, 3k x - 1 प्लस -10k y - 1 प्लस 5k z - 1 = 0। 3x - 3 - 10y प्लस 10 प्लस 5z - 5 बराबर 0, तो 3x - 10y प्लस 5z, 5 और 3 8 में से 10 गया तो प्लस 2 = 0। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 लाइन ले लेना है, ये 2 लाइन दिया हुआ है। एक लाइन का जो पहला वाला ऊपर वाला वैल्यू है उसको a b c के साथ में लिख देना है, इक्वल टू क्या कर देना है 0, क्या कर देना है उसके इक्वल में 0। अब ये जो a b c है वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और ये a b c है जो इसके साथ भी पैरेलल है। ये हो गया यहाँ पर तक 2 इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन बनने के बाद क्या करना है, अगला कार्यक्रम हमको
हमको दोनों को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 3 1 3 और 4 2 6, दिस वन इज द मिस्टेक। 3 1 3 4 2 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 5, बाकी करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल। अब इसके इक्वल में क्या ले लेंगे 5 कॉमन, तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। फिर ये क्या करना है, एबीसी की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ पुट कर देना है, पुट करके सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 7th एक्सरसाइज हो गया है, जो ये वाला पोर्शन इस एक्सरसाइज का बच रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक, इसको मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगा। और इसके बाद 8th एक्सरसाइज बचा और 9th एक्सरसाइज बचा, तो हम लोग अपने लॉकडाउन से पहले ये वाला चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो देयर आर ओनली टोटल 10 एक्सरसाइजेस, जिसमें से हम 7 और 10 पढ़ चुके हैं। हमको 8 और क्या पढ़ना है 9 पढ़ना है। 6 चल रहा है, तो 3 डेज की क्लासेस हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। प्रॉपरली तीनों दिन की क्लास अटेंड करना है आप लोगों को, जिससे आपका कोर्स क्या हो सके स्टूडेंट, कंप्लीट हो सके। थैंक यू।